अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्लेटफॉर्म के साथ मैं हफ्ज़ुल भी। नाज़रीन, हुकूमत प्रॉपर्टी सेक्टर को रिलीफ देने जा रही है। क्या तजावीज़ दी गई हैं? अगर हुकूमत इन तजावीज़ पर अमल कर लेती है तो कौन से टैक्सेस हैं जो ख़त्म किए जाएंगे और कौन से टैक्सेस हैं जिनमें रिलीफ दिया जाएगा? इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद है मलक वकास अंजम साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और मेंबर हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी पंजाब बार काउंसिल के और मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। मलक वकास अंजम साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, हुकूमत प्रॉपर्टी सेक्टर को जो रिलीफ देने जा रही है वो क्या है और क्या तजावीज़ दी गई हैं? जो कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं वो क्या कर रही हैं? तो इस हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि वजारत हाउसिंग कमेटी जो है हमारी, उन्होंने 11 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी गई है। प्राइम मिनिस्टर के तावन से ये कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी में हमारे चेयरमैन FBR भी हैं, फाइनेंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो आला अफसरान हैं उन पे ये कमेटी हमारी मुश्तमिल है। इस कमेटी का बेसिकली मकसद क्या है बनाने का? रियल एस्टेट के अंदर आजकल बहुत ज्यादा बहरान है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीजें टैक्सेस की वजह से, जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2024 आया था, उसके बाद रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो चीजें आ रही थी वो लोग कम से कम उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे और टैक्सेस बहुत ज्यादा थे। रियल एस्टेट डाउन था। जो प्रॉब्लम्स थे वो थे गेन टैक्स के हवाले से आ गया। इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी टैक्स के वैल्यूएशन जो FBR ने की थी प्रॉपर्टी की, जिसके ऊपर हाई टैक्सेस थे और वो सारी चीजें जिनकी वजह से प्रॉपर्टी के पिछले डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था जब से ये फाइनेंस एक्ट आया था। मलक वकास अंजम साहब, ये भी बताइएगा, अगर इन तजावीज़ पर अमल हो जाता है तो कौन से जो टैक्सेस हैं वो खत्म किए जाएंगे और कौन से टैक्सेस में रिलीफ मिलेगा? एक्चुअली ये कमेटी तश्कील हुई है। इस कमेटी के तश्कील होने के जो रिजल्ट्स आने हैं इन फ्यूचर अगर आने हैं तो वो प्रपोज रिजल्ट्स क्या है? तो प्रपोज रिजल्ट्स के हवाले से जो हमारा प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं या बेचते हैं, प्रॉपर्टी दोनों के ऊपर टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जो खरीदार होता है वो 236 के पे करता है प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, या जो प्रॉपर्टी खरीद के ऊपर टैक्स है वो बेसिकली जो प्रपोज किया है इस कमेटी ने वो 4% पहले था, अभी चल रहा था, उसको प्रपोज किया है माइनस पे जाके 0.5%, मींस के 3.5% उसके अंदर रिडक्शन आएगी। दूसरा, प्रॉपर्टी सेल वाली साइड पर अगर हम चले जाएं तो उन्होंने उसको 2 स्लैब्स पे डिवाइड कर दिया है। एक स्लैब उन्होंने ये कहा है कि 5 करोड़ से अगर कम की प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो उसके ऊपर 3% से टैक्स आ रहा है 1% के ऊपर, मींस यहां पे भी 2% की फ्लक्चुएशन उन्होंने क्रिएट की है। सेम लाइक दैट, अगर एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ज्यादा की है तो वो जो प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ज्यादा की है उसके ऊपर भी फ्लक्चुएशन जो है रिसेंटली जो चल रही है 236C, मतलब जो सेलर पे कर रहा है, जो गेन टैक्स की मद में पे कर रहा है, वो 4% पे कर रहा है, वो बेसिकली माइनस हो जाएगी 2%। और जो करंट रेट जो प्रपोज कर रही है ये कमेटी, वो नेट जो बनेगा वो 2% होगा। मीन पुराना 4% था और जो करंट बनेगा वो 2% पे चला जाएगा। 7E जो प्रॉब्लम आजकल चल रहा है कि 7E के सर्टिफिकेट बगैर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, तो वो 7E के खत्म करने के, उसको अबॉलिश करने की जो है ना प्रपोजल दिया गया, तजवीज दी गई है। इसके अलावा जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 3% है प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है, तो वो उसको भी अबॉलिश करने की तजवीज दी गई ताकि प्रॉपर्टी ज्यादा सेल हो और उसके ऊपर जो चीजें, और स्टैंप ड्यूटी 4% से 2% के ऊपर आने के चांसेस हैं। ये सारे प्रपोज अगर देखा जाए तो 11 से 14% जो अभी जो हमारे टैक्सेस चल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, ये चले जाएंगे 4 to 5%। मलक वकास अंजम साहब, आखिर में ये भी बताइएगा, अगर इन तजावीज़ पर अमल हो जाता है तो ओवरऑल जो तमाम सोसाइटीज हैं उनको कोई फायदा होगा और नुकसान किसको होगा? आप क्या समझते हैं? जी अयूब साहब, बिल्कुल डेफिनेटली जब ये प्रपोजल दिया गया, ये प्रपोजल अगर एक्सेप्ट होता है, कानून का हिस्सा बनता है, तो डेफिनेटली कुछ इसके फवायद भी होंगे और नुकसान भी होंगे, और इसका ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। तो इस हवाले से देखा जाए तो सबसे पहली चीज जो है, जो टैक्स छूट दी है, जो बंदा नया घर खरीदने के लिए फर्स्ट टाइम जाएगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाएगा, अपने लिए खरीदने के लिए जाएगा, अपने यूज के लिए, तो उसके ऊपर उसको टैक्स छूट होगी। दूसरा क्या है कि जो रिहायशी जो कंस्ट्रक्शन है उसको 3 फ्लोर तक एक्सटेंशन के लिए जो ये प्रपोज किया गया कि 3 फ्लोर तक उसको अलाउ होगा कि वो कंस्ट्रक्शन लिविंग के लिए है ताकि ज्यादा जमीन यूटिलाइज ना हो और हाउसिंग जो कैपेसिटी है वो कम जगह के अंदर मैक्सिमम किया जाए। और इसके अलावा अगर बाकी चीजों में देखा जाए तो हमारे रिहायशी मंसूबा जात जो हैं उनको फरोग मिलेगा। और इसके अलावा आपके जो इंक्रीज, जो जाहिर बात है अभी प्रॉपर्टीज करंट जो हैं उनकी डिमांड इतनी नहीं है टैक्सेस की वजह से, तो वो उनकी डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। जब डिमांड ज्यादा होगी तो डेफिनेटली सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा, और ये सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो लेबर फोर्स है, जो कंस्ट्रक्शंस होंगी या इस तरह की चीजें होंगी, लेबर फोर्स हमारी मैक्सिमम यहाँ पे यूटिलाइज होगी। अब डेफिनेटली जब इसके प्रॉज हैं साथ साथ इसके कॉन्स भी हैं, जैसे फवायद हैं इस तरह इसके नुकसानात भी हैं। तो नुकसानात में जो मेजर नुकसान जो होना है, जो प्रपोजल है, ये जो हमारा मुसवदा है, अगर ये कानून का हिस्सा बन जाता है तो इसके नुकसानात में इंडस्ट्रियल जो हमारी डेवलपमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज से लोग अपने पैसे निकाल के प्रॉपर्टीज की तरफ ज्यादा रुझान उनका आ जाएगा। उसके अलावा जब स्किल्ड लेबर फोर्स
जो है ना हमारी, वो कम हो जाएगी डेफिनेटली। जब उसमें डाउन साइजिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, सीन ये होगा कि जो वहाँ की लेबर फोर्स है, जॉब चली जाएंगी और वो जो स्किल्ड है वो दूसरी लेबर वाली साइड पे नहीं आएगी। तो ओवरऑल अगर इसका ओवरव्यू दिया जाए और अगर इसको मैं सम अप करूं तो ये जो प्रपोजल है ये प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी की सेल परचेज के अंदर उसको प्रमोट करने के लिए और प्रॉपर्टी के जो ऊपर जो बैकलॉग लगा हुआ था उसको खत्म करके उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाने का जो पर्पज है वो इस 11 रुकनी कमेटी है कि जो प्रपोजल है, ये इस प्रपोजल के अंदर बेसिकली प्रॉपर्टी के अंदर बैकलॉग को खत्म करके और उसको रनिंग के अंदर लेके आना और उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और उसको मैक्सिमम कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर लेके आना, इनका ये बेसिकली मकसद है। बहुत शुक्रिया मलक वका संजम साहब, आपने हमें टाइम दिया। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।